हैं या तो संविधान सबके लिए एक होना चाहिए। सामाजिक अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा हमारी यूनिट ठाना है, जो पेंशन लाएगा वही वोट पाएगा। रेल का चक्का जाम करेंगे। पीएस लेने को तैयार हैं, लेकिन सरकार भी ले ले। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद आज यहाँ रेलवे के कर्मचारी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और नई पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए। और आप देख सकते हैं तमाम कर्मचारी आज विभिन्न राज्यों से, अलग अलग जगह से और बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। उनकी एक ही बात है कि सरकार उनकी मांग को पूरा करे। आइए जान लेते हैं आखिर क्या बात है। सर, आज आप इतने तादाद में लोग पहुंचे हैं, सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सर, आज सभी लोग आप पहुंचे हैं, रेलवे के कर्मचारी, सरकार से क्या मांगे हैं? प्रदर्शन कब तक चलेगा? सरकार से हमारी यही मांग है कि जो नई पेंशन स्कीम जिसका नाम दे रहे हैं, जो नो पेंशन स्कीम है, उसको रद्द करके जो पुरानी पेंशन स्कीम जनवरी 2004 से पहले थी, जिसके अंदर लास्ट वेतन का, अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, फैमिली पेंशन मिलती है। और अगर उसकी डेथ हो जाती है, विडो की डेथ हो जाती है, उनकी लड़की जो होती है या लड़का होता है, जब तक वो सेटल नहीं होता उसको पेंशन मिलती है, DCRG मिलती है। और इसके बाद साथ में पे कमीशन ने एक फैसला लिया है, 80 साल के बाद पेंशन जो है 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल, 100 साल के बाद 100% पेंशन जो है मिलेगी, उसको रिलीज करें। और अगर इसमें रिलीज नहीं करते, लोकसभा के अंदर जनवरी 2004 के बाद इस गवर्नमेंट के सारे मेंबर पार्लियामेंट आए हैं, MLA भी आए हैं, या तो संविधान सबके लिए एक होना चाहिए, नहीं तो वो भी कर्मचारी हैं। क्योंकि 2004 के बाद जो नई पेंशन स्कीम लागू हुई है उसके क्या नुकसान है? उसका नुकसान ये है कि जैसे पुराने आदमियों को अंतिम वेतन का 50% मिलता था, जैसे मैं ही रिटायर हुआ हूँ तो मेरी जो 60,000 बेसिक पे थी, 30,000 मुझे पेंशन मिलती है। ड्राइवर रिटायर हुआ 1 लाख मिलती तो 50,000 पेंशन है। अभी जो साथी रिटायर हो रहे हैं या कुली से इधर आए हैं, उनको 400, 500, ज़्यादा से ज़्यादा 900 से ज़्यादा पेंशन नहीं मिलती। इतने पैसे में अपनी फैमिली, अपनी वाइफ का गुजारा नहीं कर सकते, मेडिकल का फैसिलिटी नहीं ले सकते। और जब भी पुराने साथी हैं, जब महंगाई भत्ता बढ़ता है उनको उनका बेनिफिट मिलता है। जब नया पे कमीशन आता है, पुराने साथियों को भी रिवाइज होके उसके मुताबिक पेंशन मिलती है। नई पेंशन स्कीम में ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सरकार कह रही है कि जो नई पेंशन स्कीम है बहुत कामगार है और पुरानी पेंशन स्कीम को वो लागू नहीं करेंगे, तो आप लोग अपनी मांगे कैसे मंगवाएंगे सरकार? हम मांगे मनवाएंगे, ये हमने ऑलरेडी सीक्रेट बैलेट ID एक्ट के मुताबिक सीक्रेट बैलेट से मत पत्र लिया है कि स्ट्राइक करने के लिए लोगों ने 89% लोगों ने हमें ये अख्तियार दिया है कि आप स्ट्राइक करिए, हम स्ट्राइक में आपके साथ हैं। अदरवाइज जो साथ में लोकसभा के इलेक्शन में जितने हमारे केंद्रीय कर्मचारी, स्टेट कर्मचारी है, वोट उस पार्टी को देंगे जो ये बताएगा कि हम जो है आते ही पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे, 3 महंगाई भत्ते की जो किस्तें रोकी हुई है उनको बहाल करेंगे, 8वां पे कमीशन बैठाएंगे या परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी बैठाएंगे। बता दें, ओल्ड पेंशन स्कीम ये मुद्दा अब गर्मा चुका है और ये मुद्दा अब इतना बड़ा हो चुका है कि हर सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहा है और हो सकता है 2024 पर इसका असर पड़ सकता है। आप देख सकते हैं ये तमाम सरकारी कर्मचारी हैं जो रेलवे के हैं, आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे भी रख रहे हैं। आखिर इनकी सरकार से क्या मांग है, इन्हीं से जान लेते हैं। सर, रेलवे से आप रिटायर हैं, सरकार से क्या मांगे? रेलवे से रिटायर नहीं है, अभी रिटायरमेंट के टाइम पेंशन मांगते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको मांगते हैं हम, क्योंकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम हमारा सामाजिक अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा हमारी। और जो है नई पेंशन स्कीम को जो हम रद्द करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। पिछले 4 दिन हमने अपने अपने स्टेशनों पर जो है भूख हड़ताल करी है और ये हमारे NFIR URMA के आह्वान पे हमने किया है। ये सर, अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, आगे आप क्या कदम उठाएंगे? आगे जो भी हमारे को आदेश दिए जाएंगे, हमारी जो है केंद्रीय कार्यकारिणी के हो सके हमें हड़ताल पे जाना पड़े तो हम हड़ताल पे भी जाएंगे।
सर 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो कितना असर देखने को मिलेगा 24 में? सरकार को कोई वोट नहीं देगा, जो पेंशन देगा उसी को वोट देंगे। सभी केंद्रीय कर्मचारियों ने ठाना है, जो पेंशन लाएगा वही वोट पाएगा। सर 2004 से जो पहले वाली पेंशन थी उसके क्या फायदा थे, आप जरा दर्शकों को बताएंगे? उसका फायदा ये था कि सरकार जो पीएफ काटती थी वो हमें ब्याज के साथ मिल जाता था और रिटायरमेंट के बाद में लास्ट बेसिक पे का 50% उस पर डीए मिलता था, महंगाई भत्ता मिलता था। अब जो नई पेंशन स्कीम है उसमें कुछ नहीं मिलता। जो लोग 50,000 रुपये पेंशन सैलरी पा रहे हैं उनको 1,000-1,500 रुपये पेंशन मिलती है, उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। सरकार का एक ही सवाल है, वो बार बार एक ही बात कह रही है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लागू नहीं करेगी और नई पेंशन स्कीम को नहीं बदलेगी। तो ऐसे में आप लोग क्या कदम उठाएंगे, क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे, रेल का चक्का जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में आप रेल का चक्का भी जाम कर सकते हैं? बिल्कुल जाम करेंगे, 100% जाम करेंगे। आपको पता, हम ओपीएस लेने को तैयार हैं, एनपीएस लेने को तैयार हैं, लेकिन सरकार भी ले ले। जब बाप बेटे को वही सिखाता है ना, जो बुरी बाप को परेशानी होती है तो बेटे को बताता है कि बेटा टोपी ओढ़ो, ठंड हो रही है, क्योंकि हमने परेशानी झेली है। इसी तरह हम एनपीएस ले लेंगे, सरकार भी एनपीएस ले ले, पहले वो लागू करे अपने ऊपर, फिर हमारे ऊपर करें। एनपीएस ले लें, सांसद जो है ना, प्रधानमंत्री, वो एनपीएस ले लें, वो ओपीएस क्यों ले रहे हैं? वो तो 4-4 पेंशन ले रहे हैं। उनको तो एक बार अगर जो है एमएलसी भी बन जाता है, जहाँ एमएलए बनता है, उनकी 4-4 पेंशनें लग जाती हैं। जैसे जैसे उनको मंत्रालय मिलता है, जहाँ वो जीत करके एमएलए के पद पे आते हैं, आगे एमपी मंत्री, नेता, एमएलए, विधायक अगर एनपीएस को मान लेते हैं, वो उन पर लागू हो जाती है, तो उसके बाद आप लोग भी मान जाएंगे? बिल्कुल, हमारे जैसे हमारे नेतृत्व कहेगा ऊपर का, NFIR URMU कहेगा तो हम जरूर मानेंगे। 24 पर कितनी चोट पहुंचेगी ये एनपीएस? बिल्कुल, वोट की चोट तो जरूर लगेगी। जितने भी सरकारी कर्मचारी सबने ठान लिया है कि जो पेंशन लागू करेगा, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे, उसी को वोट जाए। आपको बता दें ये सारे रेलवे के कर्मचारी हैं, ये वही कर्मचारी हैं जो आपको समय पर आपकी यात्रा पूरी करवाते हैं। लेकिन आज इनकी एक ही मांग है कि ओपीएस को लागू किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इनका कहना है कि 2024 में इसका काफी गहरा असर पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि एनपीएस पहले नेताओं, मंत्री, विधायक इन सब पर क्यों नहीं लागू होती। जब इन पर लागू हो जाएगी तो उसके बाद ये सारे कर्मचारी भी इस पेंशन का मान लेंगे और ये अपने आप कह रहे हैं कि इस बात को कि पहले नेताओं पर लागू होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक नेता अगर कोई विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, फिर अगर कोई बड़ा मंत्री बनता है, वो 4-4 पेंशन लेता है, लेकिन इनके लिए एक पेंशन भी नहीं मिलती। ये वो कर्मचारी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद भी इनको अपना हक नहीं मिल पाता है। और आज ये अपना हक मांगने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और इनकी सरकार से यही गुजारिश है कि 2024 इलेक्शन से पहले इनकी मांगों को पूरा किया जाए। कैमरे के पीछे है मेरे साथी अभिनेंद्र, मेरा नाम है स्तुति पाठक। देखते रहिए स्टार भारत न्यूज।